डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो जी सिविल असम चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये बेसिकली होता क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे कि क्या होता है और इसमें हम मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में देखेंगे और पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बीच में छोड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, तो कि अब एग्जाम में काम आए। ये इसका एक्चुअली कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है और इसका कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी देगा, तो इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है when it is necessary to carry a level across a river between 2 points a large distance। ये कब करते हैं हम एक्चुअली, जब 2 पॉइंट का सर्वे का पॉइंट डिस्टेंस लार्ज होता है और बीच में कोई रिवर आ जाता है, क्योंकि हम बीच में तो इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं कर पाते, तो उस टाइम हम इस लेवल को यूज करते हैं। तो इसमें हम लिख के रखा है, आप लोग नोट बना साथ ही साथ नोट बना लीजिए। प्लेस इस सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, a special method of leveling called reciprocal leveling is adopted। मतलब उस टाइम में हम ये रेसिप्रोकल लेवल हम मेथड को यूज करते हैं। एक मेथड है जो कि है, और ये मेथड करने के बाद इसका एडवांटेज कुछ है, देख लीजिए। एक नंबर क्या है, error in adjustment of instrument is eliminated, combined effect of curvature and reflection are also eliminated, the average variation of refraction is also eliminated। तो ये एक्चुअली इसका एडवांटेज है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है। और इसका प्रोसीड्यूर क्या है हम देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो लास्ट तक बने रहिए, तो भी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको साथ ही साथ आप नोट बना लीजिएगा, तो क्या है बाद में आप लोगों को एग्जाम में कभी कभी 1-2 मार्क के लिए दे सकता है रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। तो आप ये लिखोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रोसीड्यूर क्या है। देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट ए है, इसमें ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है। तो हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया, लेवल इंस्ट्रूमेंट लगाया और ये स्टाफ है। तो क्या है, हम इस पॉइंट का इस पॉइंट का हम आर एल लेवल लेंगे और इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट से मशीन के पॉइंट से जो हम यहाँ तक लेवल लिया एच ए, और यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है एच बी, जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें बगल में है बोल के इसका कोई रिफ्लेक्शन एरर नहीं आया, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर में है, तो ये सीधा ना जाके ये थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये जो ई है यहाँ से यहाँ तक, ये ई एरर है। तो ये लेवल लाइन क्या है, लेवल लाइन ये है जो हमने लेवल लिया अभी। और लाइन ऑफ साइट क्या है, ये होना चाहिए था, लेकिन हमारा नीचे आ गया, जो ई है ये एरर हो गया। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये एक्चुअली ये एस बी रीडिंग एस बी होना चाहिए। तो सेम उसके बाद एक बार हम एस बी के यहाँ से लेवल एच और एस बी ले लेते हैं। सेम मशीन को हम बी पॉइंट के पास नजदीक लगाते हैं, तो इसका रीडिंग एस बी दे सकता है और इसका एस ए दे सकता है। और ई जो है एस ए होगा आपके यहाँ से लेके इस टाइप के नीचे तक, ये एच ए होगा। और ई जो एरर है ये ई यहाँ तक ई है, और ये अभी भी सेम ये एस बी है। तो ये बी पॉइंट का है, ये रिवर है आपका। तो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो हम क्या निकालते हैं इसमें। देखिए लेट इसमें मैंने इसमें नोट लिख के दिया है, लेट ए आर बी एफ 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन इन वेरी बिगिनिंग लेवल इज सेटअप नियर द पॉइंट ए। जैसे नियर द पॉइंट ए का नियर में हम सेटअप किया, द स्टब रीडिंग एच ए एंड एस बी, एच ए एंड एस बी आर टेकन ऑन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इसमें हमने एच ए और एस बी पॉइंट का रीडिंग ले लिया, स्टब रीडिंग है ये। और सिंस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी नियर टू ए के बहुत नजदीक है स्टार्टिंग में, इसमें ए के नजदीक है ये वाला मशीन, तो क्या होगा इसमें, देयर इज नो करेक्शन नेसेसरी इन ऐसे का ये जो स्टब रीडिंग है इसमें कोई करेक्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, बट द रीडिंग एस बी देयर मस्ट एरर ई विच इज शैल बी करेक्टेड। जो इसमें जो है एस बी जो है इसको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूर है रीडिंग, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, लाइन ऑफ साइट अलग हो जाता है इसलिए।
और द लेवल इज शिफ्टेड टू नियर बी से। उसके बाद हमने फिर क्या किया, मशीन को उठा के लेवल बी के बगल में हमने रखे। तो क्या हुआ, बी एंड द स्टॉप रीडिंग एस बी डैश एंड एस ए आर टेकन। ये जो मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया, ये एस बी डैश एंड एस ए डैश आर टेकन। सेम सेम प्रोसीड्यूर, मशीन को इस तरफ लेकर आए बी के नजदीक, फिर इधर से हमने इस साइड में हम रीडिंग लिया। पहले तो इस साइड से लिए थे ऐसे करके, अब इस साइड से ले रहे हैं, सेम वही है। उसके बाद सेम देयर इज एस बी इज वेरी नियर टू लेवल लेवल मशीन, हेंस नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बट ऐसे सेम इसकी तरह ये एस बी देश मशीन के नजदीक है तो इसको करेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे देश को ये मशीन से दूर है तो इसको करेक्शन चाहिए। ओके, सेम वही उल्टा कर दिया हमने। तो हम इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, फॉर्मूला है मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। चलिए, तो लिखते हैं, चले मेरे साथ नोट बना लीजिए। मैथमेटिकली किया फ्रॉम फिगर वन मतलब स्टॉप रीडिंग ऑन ए में स्टॉप रीडिंग क्या है देखिए, स्टॉप रीडिंग ए में क्या है, एच ए है। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो ये चलिए रीडिंग में क्या है, एच ए, ओके। एंड स्टॉप रीडिंग ऑन बी में क्या आएगा, एस बी माइनस ई, ये जो ई एरर है उसको हम माइनस करना पड़ेगा, तो ये हाइट आ जाएगा ना, ये हाइट आ जाएगा, एक्चुअल हाइट आ जाएगा। इसमें रीडिंग लिया है ना, एक्चुअली एस बी होना चाहिए तो ई एरर आया, तो सेम वही है, ये ई है। उसके बाद ट्रू डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। चलिए, ट्रू डिफरेंस क्या होगा, इन एलिवेशन में डिफरेंस क्या है, एच मानिए इसको, एच ए माइनस एच बी माइनस ऑफ ई, ठीक है, ये आ गया। इसको नंबर 1 देते हैं। सेम फ्रॉम फिगर 2 से स्टॉप रीडिंग ऑन ए, आप देख लीजिए इसमें इसका स्टॉप रीडिंग। अब फिगर 2 से स्टॉप रीडिंग ए में क्या आएगा, एच ए डैश माइनस ई आएगा, एच ए डैश माइनस ई, ठीक है। और ऑन स्टॉप रीडिंग ऑन बी आएगा आपका कितना, उस पर तो एरर नहीं है तो एस बी डैश सीधा लिख सकते हैं हम। तो डिफरेंस क्या है, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए मैंने बी कर सकते हैं ना, तो एच ए डैश माइनस ई माइनस ऑफ एच बी डैश, इसको देते 2 नंबर। तो हम इसमें देखिए, हम अगर 1 और 2 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 2s लिख सकते हैं हम। अब देख लो, इसमें भी एच है, ये भी एच है, तो 2s लिख सकते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद आप लोग सोल्यूशन खुद करके देख लेना एक बार, एच ए माइनस एच बी माइनस ई, उसके बाद प्लस एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश। तो क्या है इसमें, ये होगा सोल्यूशन, ये आएगा आंसर, ट्रू डिफरेंस। तो कभी कभी क्या होता है, इसका आपका फॉर्मूला याद भी रखना है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, ये डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ये था, तो आप कुछ नहीं है इसमें ऐसे स्टॉप रीडिंग का वैल्यू पुट अप कर देना है, आपको ट्रू डिफरेंस एस निकल के सामने आ जाएगा। तो यही है रेसिप्रोकल लेवल का मेथड और इसका प्रोसीड्यूर कैसे निकालते हैं,
अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और नया नया वीडियो लाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का। और आप लोग खुद भी मैसेज कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट का नोट चाहिए और कौन सा टॉपिक्स का चाहिए, मैं वो एक्स्ट्रा भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। जो भी है, आज आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।